नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ईवीएस सब्जेक्ट कराने वाला हूं, जो दोस्तों आप लोग का पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत आप लोग को देखने मिलता है। 15 क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोग का कंटेंट से रहता है, यानी फुल्ली आप लोग का दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आप लोग का पेडागोजी से पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को इस वाला पोर्शन को कराने वाला हूँ आज, यानी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन जो आप लोग को 1 से लेकर 5 और कभी कभी दोस्तों आप लोग का 6 के भी क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल जाता है। ठीक है, तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नंबर 1 सवाल क्या है? नंबर 1 सवाल में है कि भारत का 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है। वैसे तो दोस्तों आप लोग का ईवीएस में नया क्वेश्चन नहीं के बराबर देखने मिलता है, लेकिन कभी कभार दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आप लोग का पूछ देता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम लोग को करके जाना है। तो 100% वाला सौर युक्त स्वास्थ्य केंद्र वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन में है कोलकाता, ऑप्शन बी में है चेन्नई, ऑप्शन सी में है इलाहाबाद और ऑप्शन 4 में दोस्तों आप लोग का सूरत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सूरत। सूरत क्या है दोस्तों? 100% वाला सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्र वाला शहर बन चुका है। चलिए आगे देखेंगे नंबर 2 सवाल। नंबर 2 में सवाल है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही जलीय क्षेत्रों को पहचानिए। वह कौन सा जलीय स्थान है जो यह भारत के पूर्वी तट पर है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर है, यह भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास है, यह खारे पानी की झील है। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील और आप लोग का लास्ट है दोस्तों डल झील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पुलिकट झील। यह दोस्तों क्या है? यह एक खारे पानी की झील भी है। यहाँ पर क्या होता है, भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी इसके आसपास ही है और विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर भी दोस्तों आप लोग का पुलिकट झील के आसपास ही है और यह भारत के पूर्वी तट पर है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पुलिकट झील। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 3 सवाल, और नंबर 3 में है कि अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, पोस्ता में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी अफीम जो है पौधे के पोस्ता भागों में पाया जाता है। नंबर 4 में सवाल है कि शरणधारी वनम, ठीक है, ये ऐसे टाइप का वर्ड है दोस्तों जो आप लोग को कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटे नहीं। ठीक है, तो शरणधारी वनम किसे कहा जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को, ऑप्शन बी में है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान को और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शरणधारी वनम। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 सवाल। नंबर 5 में है कि खरमोर जो है यह क्या है? यह एक जानवर का नाम है, यह एक पक्षी का नाम है, या यह कीट का नाम है, या यह एक तितली का नाम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खरमोर जो है दोस्तों एक पक्षी का नाम है। आगे बढ़ेंगे नंबर 6। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या एक इकोटन की सही परिभाषा है? ऑप्शन 1 में है 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषकर पौधे समुदायों के बीच एक संक्रमण, ऑप्शन बी में है 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के विशेषकर मिट्टी संरचना और रासायनिक संरचना के बीच। उसके बाद है सी नंबर में कि 2 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक संक्रमण, और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदायों के बीच का एक संक्रमण। आगे बढ़ेंगे नंबर 7। नंबर 7 में सवाल है कि इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट वीहेक्टर ने, आर्थर टांसले ने या अर्नेस्ट हैकेल ने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्नेस्ट हैकेल, जो कि दोस्तों आप लोग का इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ेंगे नंबर 8। नंबर 8 में सवाल है कि रेड डाटा बुक किन खतरे के स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर के, पेड़ के, फुंगी के। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है या ये तीनों सही है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक में इन सारे प्राणियों का लिस्ट है, यानी आप लोग को जानवर, पेड़ और फुंगी ये तीनों अंतर्गत इसके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नंबर 9। नंबर 9 में सवाल है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। 1 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों चट्टान। एक होता है आग्नेय शेल, दूसरा कायंत्रित शेल और एक होता है दोस्तों क्या, ठीक है। तो 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 10। रेचिंग शब्द निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है। घुमंतु कृषि से, पशुचारण से, जंगली खेती से या मछली उद्योग से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पशुचारण से दोस्तों संबंधित है कौन सा शब्द, रेचिंग शब्द। नंबर 11 में सवाल है कि पतझड़ ऋतु में दिन और रात कब बराबर होते हैं। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 21 दिसंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 सितंबर को दोस्तों पतझड़ ऋतु में दोस्तों दिन और रात जो होता है ये बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। आगे है नंबर 12। धुंध, ओलावृष्टि, बर्फबारी और वर्षा में कौन वर्षा में शामिल नहीं किया गया है। धुंध, बर्फबारी, वर्षा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धुंध, जो कि इसे वर्षन में शामिल नहीं किया गया है। नंबर 13 में सवाल है कि बर्फ का विशाल क्षेत्र जो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे पिघलकर खिसकता रहता है उसे क्या कहा जाता है। ग्लेशियर कहा जाता है, आइसबर्ग कहा जाता है, तूफान कहा जाता है या धुंध कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसे कहा जाता है दोस्तों आप लोग का ग्लेशियर। आगे बढ़ेंगे नंबर 14 में सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में क्या है कि प्रकाश को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 11 सेकंड लगते हैं। 2 में है सूर्य के से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। 3 में है अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में प्रकाश को 4.22 वर्ष लगते हैं। और इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या केवल 2। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और ये जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग का कौन सा ऑप्शन में है, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में है, यानी केवल 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में क्या है कि समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है। 4500 फीट, 5500 फीट, 6500 फीट या 7500 फीट। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7500 फीट है दोस्तों समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का 16 नंबर सवाल। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य रेखा पर सबसे कम असर पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 16 क्वेश्चन करा दिए और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।